मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,772 केसेज रिपोर्ट हुए। फाल केसेज की तादाद 35,163 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा जबकि M5 को मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल और मुल्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध का राज। जो बाइडन आज अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। तकरीब को अमेरिका यूनाइटेड अगेन का नाम दिया गया है। अमन अमान की खातिर वाशिंगटन DC में सिक्योरिटी के लिए 25,000 नेशनल गार्ड तैनात। जेनिफर लोपेज और लेडी गागा अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। कोरोना के बायस हल्फ बर्दारी में महदूद अफराद ही शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इलाके में तामीर व तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वज़ीरिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए रकूम के चेक तकसीम किए जाएंगे। वाना में एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। PTM का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा। मरियम नवाज ने कहा PTI अकाउंट में आने वाला पैसा गैर कानूनी तरीके से हुंडी के जरिए आया। भारत और इजराइल से फंडिंग हुई। हुक्मरान देख लें कि जब अवाम लॉन्ग मार्च करके यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हाल होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस लटक रहा है, अभी तक फैसला नहीं हो सका। हमारे मुल्क का इलेक्शन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका। 5 फरवरी को एहतजाज में मदारिस के तलबा शरीक होंगे। PTM वाले NRO की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने अपना वक्त बचाया। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा PTM की इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरे की कोशिश नाकाम हुई। फवाद चौधरी बोले शरीफ खानदान ने करप्शन को आर्ट की शक्ल देकर खुद को आर्टिस्ट साबित किया। ऑपोजिशन की एहतजाज की हालत देखकर लॉन्ग मार्च के लिए फ्री हैंड देने का फैसला किया है। अगली बार इन्हें बंदे भी देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान अपनी रेंज से बाहर हैं, नुकसान में रहेंगे। ऑपोजिशन कायदीन की तकरीरें भी पुरानी थीं। हम इतने भोले नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। ऑपोजिशन का एहतजाज टाइम फिश है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से फिर इस्तीफे का मुतालबा। उमरकोट में जलसे से खिताब में कहा PTI फॉरेन फंडिंग के जरिए इक़्तिदार में आई। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग पर जवाब देना पड़ेगा। अवाम ने इस्लामाबाद में वाज़ेह पैगाम भेज दिया, सिलेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान से इनको भगाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज हमें सैर करवाने वाली हैं कामरान की बारादरी की। यहाँ जाने का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरान आप और से देख लें, आपने जाना है। देखते हैं जी मेरा पाकिस्तान।
बुर्जों में ढली लाहौर की तारीख अपनी मिसाल आप है। और आज मैं लाहौर में मौजूद एक बहुत कदीम मुगलिया दौर की बहुत पुरानी यानी पहली इमारत में मौजूद हूँ, जिसका नाम है कामरान की बारादरी, जो बहुत खूबसूरत और शानदार है और दरियाए रावी के वस्त में वाक़या है। तो आइए चल के करते हैं कामरान की बारादरी की सैर। व्यूअर्स, इस वक्त हमें अंजुम दारा साहब ने ज्वाइन किया है, जो क्यूरेटर म्यूजियम्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैडम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी बनाने का मकसद क्या था? असल में आपको पता है मुगलों ने तकरीबन कोई 320 साल हुकूमत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 1526 से लेके 1858 तक। तो उसमें मुगल एम्परर सारे ही तकरीबन, और उसमें ग्रेटर एम्परर जो थे, जो पहले 7 थे अप टू औरंगजेब, ये इन्होंने बड़े बागात, किले और मज़ार, मस्जिदें, इस तरह की बारादरियाँ, हवेलियाँ, इस तरह के बहुत से मॉन्यूमेंट जो हैं वो पूरे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन बनाए गए हैं। ये पहला मुगल मॉन्यूमेंट है लाहौर के अंदर, क्योंकि कामरान वाज द ब्रदर ऑफ हुमायूं, द सेकंड एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, और ये सबसे पहले 1530-35 के ये तकरीबन ये इसी राउंड बोट में ये बना। एक तो ये पहला गवर्नर था, मुगल गवर्नर पहला लाहौर का कामरान, और दूसरा ये जो मॉन्यूमेंट है ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल पीरियड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी में क्या आर्ट वर्क हुआ हुआ है और कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ हुआ है? देखो, पत्थर तो अर्ली मुगल पीरियड में रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर, चूने का काम है यहाँ पे ज़्यादा। तो मार्बल का यूज़ नहीं था उस वक्त, इतना आम नहीं हुआ था जैसे जहांगीर और शाहजहां के दौर में उसको वो कसरत से मिलता है। लेकिन चूँकि ये रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर से है, इसकी फसाद देखे ना सामने, तो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। सर, ये जो बारादरी के बाहर आर्ट वर्क हुआ हुआ है, फ्रेस्को का काम हुआ हुआ है, ये फेड हो चुका है और इसको अभी तक रेस्टोर नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, क्या वजह है? मुगल आर्किटेक्चर के अंदर एक तो उसका साइज़ है आर्किटेक्चर का, जैसे ये आर्चेज़ हैं, गेटवेज हैं, और उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है। इसके बाद फिर इसके ऊपर डेकोरेटिव फीचर्स हैं, डेकोरेटिव मोटिव्स हैं। डेकोरेटिव मोटिव्स तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फेड हो जाते हैं, जो बिल्कुल ये देखो ना, पिछले 500 साल से इसको डायरेक्ट वो हवा सूरज की रोशनी टच कर रही है। हाँ, तो ये फिर वक्त के साथ साथ वियर एंड टियर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन करवाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए, फिर ये चीज़ें खुद इसमें प्रिजर्व रहती हैं। अदरवाइज ये फीचर बहुत खूबसूरत मुगल आर्किटेक्चर का फीचर है। मल्टी कस्प देखें, आर्चेज़ हैं, छोटे छोटे जो कस्प आर्चेज़ के अंदर है, और ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है। और मतलब कि जब ये बना था तो ये दरिया तो उस वक्त इधर नहीं था, दरिया तो उस वक्त पीछे था। दरिया इधर कब आया? ये जब शाही मस्जिद बनाई औरंगजेब आलमगीर ने, तो 1674 में, 73, 74, 75 में, ये 5-6 साल में, तो महमूद बूटी के मकाम पे एक रिवर एम्बैंकमेंट बनी, जिसको टी बोलते हैं हम ना। जी। वो औरंगजेब के आर्डर से उधर टी लगी, जिसने वो जो सारा फ्लो था दरिया का उसको इधर की तरफ, शादरे की तरफ टर्न कर दिया। अदरवाइज ये औरंगजेब के दौर में जब शाही मस्जिद लाहौर की बनी तो ये बिल्कुल मस्जिद के पास से गुजरता था। क्योंकि रिवर का फ्लो बहुत हैवी था, तो उसने सोचा कि अगर ये दरिया टच करेगा फाउंडेशन को, तो मे बी द फाउंडेशन ऑफ मॉस्क में भी डैमेज विद द फ्लड। सर, आप दरिया की बात करें, मुझे बताइए, और आपने फ्लड की भी बात की, अगर सैलाब आ जाता है तो फिर किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाता है? देखिए, इस इलाके में सबसे पहले जो नोन फ्लड्स हैं वो 1955 में आया, फिर उसके बाद 1973 में आया, फिर 1988 में आया। उस फ्लड की वजह से मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पानी नहीं आया। अच्छा। इसका रेज्ड प्लेटफॉर्म है, बिकॉज़ ये हाइटेड है, रेज्ड है। जितना भी फ्लड हो उस दरिया के अंदर, तो पानी इसके किनारों को टच करके जाता है, इसके ऊपर कभी आज तक पानी नहीं आया। अगर ऊपर आ जाए तो ये बह जाए साथ ही। अच्छा सर, यहाँ पर कितना बड़ा बाग था जो अब दरिया की नजर हो गया? 8-10 एकड़ इसकी प्रॉपर जो मेजरमेंट है ना इसकी एरिया की, वो तकरीबन इतनी है। लेकिन अब चूंकि हमें सिर्फ बारादरी नजर आती है, इसका एक पूरा एम्बियंस था, मुगल लैंडस्केप जो मुगल एरा में इसका एक लैंडस्केप था जो नजर आता था, और दैट वाज प्लेयर गार्डन। मुगलों के बाग जो थे ना, प्लेजर गार्डन और मॉर्नफुल गार्डन, ये दो मुख्तलिफ किस्म के बाग होते थे। मॉर्नफुल गार्डन, अगर कोई आपको पूछे कि मुगलों के मॉर्नफुल गार्डन कौन से हैं लाहौर के अंदर, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज ये जहांगीर स्टॉप।
और नूरजहां टॉम। ये बेसिकली मॉर्नफुल गार्डन है। यहाँ जाके आपको उदासी, बिल्कुल गमगीन सैडनेस और वो ग्लूमी फील आता है। और प्लेजर गार्डन्स की अगर बात की जाए तो यस शालामार गार्डन और इस तरह के जो ये सारे बाग थे। सर ये अंगूरी बहुत बाग, प्यारा इधर वाटर पॉन्ड है, लेकिन इसको उस तरह से मेंटेन नहीं